आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। लाइबा साहिबा पाकिस्तान से क्या कुरानी आयात किसी और ज़बान में लिखना हराम है? जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, इसको इंग्लिश में लिखना और अस्सलाम वालेकुम के इंग्लिश में लिख सकते हैं या नहीं? हराम तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नामुनासिब है, क्योंकि अरबी रस्मुल ख़त को चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये जो दुआएँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी बात कर रहा हूँ। बाकी बाकायदा कुरान ही कोई रोमन में लिखना शुरू कर दे तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान का एक रस्मुल ख़त है और वो तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब वो उसमें राय का दखल नहीं है, जिस तरह साबित है उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो उसमें अपनी तरफ से आप अरबी रस्मुल ख़त में चेंजिंग नहीं कर सकते, तो उसका रस्मुल ख़त किसी और ज़बान में कैसे ला सकते हैं आप? मुफ्ती साहब, हम 5 बहनें और 6 भाई और वालदा की उम्र 90 बरस है और इनके पास 12 तोले सोना है। वो मेरे किसी एक बच्चे को पूरा सोना देना चाहती हैं, जबकि मैंने इनको कहा है कि मैंने आपको जो 4 तोले दिया था आप वही वापस कर दें और बाकी छोटे भाइयों को दें। क्या वालदा का ये अमल सही है? माशाल्लाह, आपकी वालदा की 90 साल उम्र, अल्लाह ताला और उनकी सेहत में बरकत अता फ़रमाए, उनको सेहत आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। बाकी वो जो 12 तोले सोना किसी एक बच्चे को देना चाहती हैं, ये नामुनासिब है। औलाद में बराबरी ज़रूरी है। तो एक ही बच्चे को 12 तोले पकड़ा दें, बाकियों को महरूम कर दिया, तो उनको बताएं वालदा को ये नामुनासिब है। हाँ, किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है, बाकी नालायक थे, तो एक अलग बात है। नॉर्मली ये अमल ठीक नहीं है। तो आपने जो अम्मा को बोला, अपनी वालदा मोहतरमा को बोला कि भाई जो आपने उनको 4 तोले दिया था वही वापस कर दें, तो ये ठीक है। बहरहाल एक को इतना नवाज देना, बाकियों को महरूम कर देना, ये बिल्कुल शरीयत में पसंदीदा अमल नहीं है। हाँ, कोई वजह हो इसकी तो एक अलग बात। नजीबुल्लाह साहिब बलोचिस्तान से, मेरा एक दोस्त जर्मनी के एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है और बर्तनों में शराब के गिलास भी होते हैं, तो क्या ये काम करना इसके लिए जायज़ है या नहीं? बर्तन धोने का काम तो जायज़ है, शराब का गिलास भी धो रहा है ना, तो अच्छी बात है। शराब का गिलास तो धोना चाहिए ताकि पाक हो जाए। हाँ, बाकी अगर वो शराब पिलाने का काम कर रहा है तो ये हराम और नाजायज़। तो ये जो काम इतना ही अगर काम कर रहा है तो ये नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। इंडिया से किसी ने पूछा, ईशा के बाद 41 दिन तक 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने से जिस घर में चाहें इस घर में शादी हो जाएगी, क्या ये अमल सही है? अगर ये अमल सही होता तो बहुत से लोगों के दिल के अरमा आंसुओं में ना बहते और दूसरों के बच्चे उनको मामू ना कहते। तो अगर ये ऐसा ही होता ना, तो लोग धड़ाधड़ी अमल कर रहे होते, अपनी पसंद की शादियाँ कर रहे होते। तो इसके कोई सबूत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से दुआ मांगा करो, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में ये वाला वजीफ़ा पढ़ लिया करो अगर वजीफ़ा पढ़ना ही है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी हो नहीं रही, उन लोगों के लिए भी है जो पसंद की शादी चाहते हैं, उनके लिए भी है जिनकी हो गई है लेकिन अब बन नहीं रही, उनके लिए भी है जिनकी हो गई उनकी लेकिन औलाद नहीं हो रही, उनके लिए भी है जिनकी औलाद है लेकिन नाफरमान है। तो ये वजीफ़ा बहुत जामे है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो इसका विर्द किया करें और ट्राई भी करें, खाली वजीफे ना पढ़ें, ट्राई भी तो करें ना। और जब रिश्ता लेने जाएं तो चाय में बिस्कुट डुबो के मत खाएं, यानी कोई ऐसा काम ना करें जिससे रिश्ता टूटने का चांस हो। और चीनी में और जब चाय पिए तो चीनी ना डालें, क्योंकि जो अक्सर जो मालदार लोग होते हैं और एजुकेटेड, उनको शुगर भी होती है, ज़हन में रखें। बाज़ लोग रिश्ता लेने जाते हैं, भर भर के चीनी डाल रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं पेंडू आदमी है ये। तो ये थोड़े से एटीट्यूड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और जो वजीफ़ा पढ़ना है तो वो पढ़ लें जो मैंने आपको बताया, तो इससे हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या मैं इनको छोड़कर तबलीग में जा सकता हूँ? तबीयत ख़राब है तो कोई केयर करने वाला है या नहीं है? अगर केयर करने वाला नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जिहाद में जाने से रोक दिया था माँ बाप की खिदमत की वजह से। तो अगर आपके वालिद की खिदमत करने वाला कोई और नहीं है तो फिर आपके लिए तबलीग वाले ख़ुद भी नहीं जाने देंगे आपको। अगर आप उनको बताएंगे ना वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, तो तबलीग के अकाबिर ख़ुद ही रोक देंगे आपको, वो भी नहीं जाने देते। अलबत्ता अगर आपके वालिद की खिदमत के लिए कोई दूसरी औलाद मौजूद है और आपके जाने से उनको कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है तो फिर जा सकते हैं। क्या लड़की किसी नामहरम को दीन की नसीहत कर सकती है? जवान लड़कियों के लिए किसी नामहरम से फ्री होना जायज़ नहीं है। बाकी कोई ज़रूरत पड़ जाए कहीं तो फिर नसीहत कर सकती है, कर ही रही होती है नसीहतें। आप देखें कहीं ना कोई भी मर्द उल्टा काम करता है तो ख़वातीन समझा देती हैं, इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो?
اس طرح تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو، وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو، تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔